गुरुजी, आप बताते हैं ना कि मतलब पत्नी वही सही है जो अपने पति को सही राह पे ला दे। ठीक है। और कहाँ है आपके पति? यहीं पे है गुरुजी। गुरुजी, शादी के 10 साल हो गई मगर मैं थक गई इनको समझा समझा के। अभी ये वही कहा था, मैं आपकी तीसरी बार आई हूँ। पहले भी आई थी तो आपसे बात करवाई इनकी, आपने समझाए थे पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं ये मतलब बताते कि मेरे को भूत पकड़ लिया है। फिर मैंने इनको बागेश्वर धाम पे गुरुजी का उनके दरबार में 4 बार इनको ले गए, फिर भी कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। मतलब इनको दारू छोड़ने के लिए गोली दवा ये ताबीज क्या क्या होता है, मैंने सब कुछ करके थक बात गए। कराओ, किसी भी दरबार में जाइए, अरे जब तक गुटखा आप खाते हैं। स्वयं को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे तब तक कोई बदल नहीं सकता आपको। अरे गुटखा आप खाते हैं, बात कराओ गुटखा हमसे। खा के पूरी की पूरी घोट जाते हैं, छूटते भी नहीं है। बात कराओ, बात 24 घंटा गुटखा और दारू। अगर इनके पास पैसा रहे ना तो दारू गुटखा के अलावा रोटी चावल दाल सब्जी कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। बात कराओ। भैया खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हमसे बात करो। जी गुरु जी। क्या नाम है आपका? नगेंद्र सर। नरेंद्र। हाँ, तो कहाँ से हो आप? बिहार से। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी ना? हाँ, ये नेम नहीं खोना था उसके पहले। क्या नहीं था? ये नहीं था, उधर बात किया। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताओ, शराब क्यों पीते हो? पहले से बहुत कम कर दिया। पहले से कम पीते हो? चलो ये बहुत अच्छी बात है। पहले कितना पीते थे दिन भर पी के पड़ा रहता था। और अब? बहुत, हफ्ते में 1 दिन पी लेते हैं। अब हफ्ते में 1 दिन। ये सही कह रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ बेटा। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। आपका नहीं, बच्ची बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी? 5 साल का। कहाँ है? घर पर। अच्छा ठीक है। क्या करते हो आप? है? क्या काम करते हो? मैं बर्तन बनाता बर्तन बनाता। बर्तन बनाते हो? हाँ। कौन से बर्तन? कौन अपन गौशाला में ये कौन से? माटी के, पीतल के, कांसे? स्टील के। स्टील के। अच्छा, तो आप तो बढ़िया आदमी हो, काम करते हो बर्तन बनाने का, तो पैसा कमाते भी हो अच्छे खासे। तो क्यों बचाते नहीं हो बेटा? क्या करें? बचाओ, बेटी है, पढ़ाओ लिखाओ, खुश रहो अपनी गृहस्थी में। शराब पी लेना सही है? गुरु जी देखिए, 1 दिन खाते बोल के आई थी मेरे को 25 तारीख के। हाँ 26 तारीख का कैसा नहीं हुआ, हाँ 27 का हुआ। मैं बोला आप चलो जोधपुर, पूरा कथा सुन लिया आपका, कभी नहीं गई। फिर अथवा दिन कथा आपका बंद था। तो कथा सुनना कौन सा गुनाह है? अब ये बताओ कि आपके कथा सुनेंगे कि फिर घर वाला माँ बाप का मांगेंगे? तो घर जाके तो आप शराब पी के पड़ी रहते हैं। वो घर से निकलेंगे कि पूछेंगे लोग बबुआ को गले इतना दिन हो गया कहाँ से पहुँचाया। तो बोलना कि कथा में थे और आप शराब छोड़ दो तो कथा में आना सार्थक हो जाएगा। और 4 तारीख का मेरा मोबाइल गायब हो गया। हाँ। यहीं से भैया को मैं बोला सूरज 4। अब आप शराब नहीं पियो, पहले ये वचन दो हमें, शराब नहीं पीना। मेरे को एक चीज ऐसी है, मैं इनका बोलो अब मैं हमेशा के लिए माफ मांग रहा हूँ आपसे, हमेशा के लिए आपके बात मांग रहा हूँ। हाँ। वो बोल रहे हैं कि शंकर भगवान की पूजा करो, हाँ हैं? उनके पत्ते खाओ। क्या हैं? खाओ? वो कौन भगवान बोला? वो कौन भगवान? रुक जा, दे रहा। बेलपत्री, बेलपत्र। गुरुजी, ये प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो वो तो जो भी बात बताते हैं लोग प्रयोग करते हैं, उनको लाभ होता है तो कौन गुनाह है? अब इनको ठीक है। दिक्कत है जो क्यों ऐसा बताते हैं। शराब ना पियो, बस आप किसी की बात सुनो ना सुनो, पर शराब मत पियो। आप गुरु जी बोलते हो कि माँ बाप के प्यार करो, बाल बच्चा के प्यार करो। वो गए 4 दिन के बीच में 1 दिन नहीं बोले कि माँ बाप के प्यार करो, किसी को कान दान पुण्य दो, वे नहीं। खाली शंकर भगवान की पूजा करने से हो जाएगा सब। ठीक है, पूजा अपनी जगह है, सबको करना चाहिए, माँ बाप की सेवा भी सबको करनी चाहिए, सब जरूरी है, लेकिन आपका शराब पीना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी आप जी आऊंगा ना, ये भी तैयार हो जाएगा, वो मेरी पूरा खत्म हो जाएगा मेरा। अब ना पीना शराब। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ नमस्कार। खुश रहो, अब बिल्कुल ना वचन तोड़िएगा। गुरुजी, ये पैसा बहुत अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन आज तक 2002 से अभी तक कमा के 1 रुपया भी नहीं बचाए हैं। और गुटखा खाते हैं, 24 घंटा इनके मुंह में गुटखा रहेगा। सोते समय गुटखा डाल के ही सोएंगे और उठते गुटखा खाएंगे और खा के पूरा घोट जाते हैं, उसको थूकते भी नहीं है। अब बताइए कि कल को इनको कोई बीमारी हो जाएगा भयंकर, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे इनको इलाज कराने के लिए? गुटखा इतना क्यों खाते हो? 24 घंटा गुटखा खाते हैं, बात कराओ 24 घंटा। बोला। गुरु जी मेरे पैसे उठा लेती है, मेरा पेंशन आता है, हाँ मेरा पेंशन आता है सरकारी। हाँ। ये मैं पूछा पैसा कौन उठाने वाली होती है? मेरे से पूछ के पैसा भेजा कब उठा इसको? ठीक है, पर गुटखा क्यों खाना है ये बताओ। तो अब तुम्हारे को मैं पैसा भेज रहा हूँ, मैं पूछा पैसा अब उठाने वाला कौन होता है मेरे खाता? पत्नी है आपकी, अधिकार है उसका उठाने का। कब पूछ के उठाओला? नहीं, जरूरत नहीं है पूछने की। कब आपके पास? अरे पति के पैसे पत्नी उठा सकती है, यदि सही खर्च है तो गलत खर्च में ना उठाए। गलत खर्च करे तो अलग विषय है। आपकी पत्नी शराब पीती होती तो फिर मैं कहता कि नहीं, पति के पैसे क्यों उठा दे। अब शराब तो आप ना पी जाए इसलिए उठा लेती है बेचारी, कि आप ना गुटखा खा जाए इसलिए उठा लेती है। तो माँ बाप नहीं है इसमें? माँ बाप की सेवा, आप 2 पैसे बचाओ, आप सेवा करो, ये भी करें, अच्छी बात है। उठाना है कब? मेरे को बोल के उठा लो ना, मैं भी आप बोल के, तो बोल के उठाने देते हो आप? हाँ, हाँ। तो ठीक है, बोल के उठा लिया करेंगे। चलो ये बताओ, गुटखा खाओगे तो आपका नुकसान होगा कि फायदा? ना खराबी होएगा। नुकसान है ना। मैं बोलूंगा ये नहीं बनेगी, मैं इसके बाद कैसे बनूं?
अरे हमारी तो मान लो भगवान, आगे आपका मैं बोला मानूंगा बस। पत्नी की ना मानो हमारी मानो, आपका मानूंगा तो बस। गुटखा मत खाना। नहीं खाऊंगा आज के बाद। ठीक है, आज के बाद नहीं खाएंगे। गुटखा बिल्कुल नहीं। 1 महीना बाद आएंगे। ठीक है, गुरुजी अगला बार भी आए थे ना तो ऐसे ही कान पकड़े थे। कोई बात नहीं, आपको ठीक से पकड़ रहे हैं। और वो पेंशन के बारे में बता रहे हैं ना, इनकी 2018 में उंगली कटी। मतलब उंगली कटी, मैंने हॉस्पिटल, मेरी उस टाइम 2 साल की लड़की थी, मैंने बच्चे के लेके इनका हॉस्पिटल रूम मतलब अकेले इनका सब कुछ किया। और इनका पेंशन भी हमने चालू करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद में 5 साल से पेंशन आती है, हमने कभी इनका पैसा नहीं उठाया। एक बार उठाया अभी ये जुलाई महीने में। और जुलाई कोई बात महीने नहीं, में आप मतलब मैं बोले ना 5 साल के बीच में जुलाई महीने में पैसे उठाए इनका, तो इन्होंने खाता कितना आता है पेंशन? तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। और मेरा ATM सब कुछ ब्लॉक करवा दिए इनका। 6000 7000 ऐसे ही आता है। तो अब से बिल्कुल आप पूछ लिया करो और पैसे अपने पास रखो। देखो पैसे पत्नी के पास रखना चाहिए। पुरुषों को जितना कमाओ सारा पत्नी को दे देना चाहिए। लक्ष्मी के पास धन होने से लक्ष्मी बढ़ती है, पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। और एक पुरुषों बार का, पैसे क्या पुरुष लोग जो पैसा अपने पास रखते हैं उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, पत्नियां बचा के रखती हैं पैसा। आज पैसा उठाए हैं, ये पैसा पड़ा है आपके सामने। हाँ तो पत्नी को दो, पत्नी को दो, आज का पेंशन उठाया हूँ। पत्नी को दे दो। हाँ दे दूंगा। सारा पैसा पत्नी को दिया करो रखने के लिए। हाँ, तो मांगूंगा देना चाहिए ना। हाँ मांगूंगा कि सारा पैसा देना चाहिए। हाँ तो मांगो तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? पर शराब पीने के लिए मत मांगो। गुरुजी दारू पीने के लिए पैसे मांगते हैं, अब नहीं देते हैं ना तो मारपीट करेंगे। दे देंगे तो जाके पी के आगे पड़ जाएंगे। उससे भी हारेंगे, नहीं देंगे अब नहीं पियेंगे, वो कान पकड़ रहे हैं, शराब बर्तन नहीं उठा के पियेंगे। बेच देंगे, तेल उठा के बेच देंगे, चावल का कट्टा उठा के बेच देंगे पीने के लिए। पूछो आप नहीं पीना भैया शराब, हाँ? नहीं पीऊंगा। और गुटखा नहीं खाना, गुटखा नहीं और खाऊंगा। पैसा कमा के पत्नी को देना। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। नहीं, कैसे अपने माँ बाप की सेवा कर रही है वैसे मेरे माँ बाप की सेवा करना चाहिए बस। हाँ? कैसे अपने माँ बाप को देखती है। दोनों दोनों देखो, उनके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं। ये अपने पति पत्नी दोनों के जो माँ बाप हैं, दोनों को पति पत्नी को एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखना मेरे घर पर चाहिए। कुछ ये नहीं इंसानियत है। हाँ मेरे घर पर आप अपनी सास की सेवा नहीं करती हो? नहीं करती है। अरे सेवा करो, बात कराओ पत्नी से। गुरुजी पैसे दबती है, हम ज्यादा से ज्यादा मायके में ही रहते हैं। क्यों? एक लड़की है वहीं पे पढ़ती है, ये पढ़ाई का नहीं खर्चा भी नहीं नहीं तो देते आप हैं। अपने मायके में रहती हो, ये गलत है पहला तो। एक खर्चा तो नहीं देते हैं पढ़ने के तब तो उसको। फिर आप पूरा पैसा ले जाके अपने मायके में अपने भाई भौजाई में लौटा दोगी। नहीं गुरुजी ऐसा मेरे को तो खुद नहीं देते हैं। 2000 रुपए देंगे। नहीं, पति की कमाई भाई भौजाई में ना लौटाओ, ना बाप में ना माँ महीना में। में कभी 2000 रुपए दे दिए तो 50 बार पूछेंगे कि वो पैसा है कि हाँ बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि आप मायके में रहती। पहली गलती तो आपकी ये है कि आप मायके में तो रहती हो। फिर मेरी लड़की जहाँ पे पढ़ रही है मायके में नहीं, ससुराल में रहो। आपकी जरूरत आपकी माँ को नहीं है, आपकी जरूरत आपकी सासू माँ को है। वो बात सही है आपकी, फिर लेकिन अब ये आपका बात पति सुनिए। ही गलत है, ऐसा नहीं आप भी गलत मेरे नहीं। आप ससुर है, इनके पापा है, हाँ। वो भी दारू लिया, ये भी दारू लिया, इनका भाई, आप मतलब ये- सारे लोग एक ही जैसे हैं। अब नहीं पियेंगे ये दारू, लेकिन ये दारू ठीक है तो आप रहो ना ससुराल में, संभालो सबको, सबको सत्संग से जोड़ो। आप ही भाग जाओगे मैदान छोड़ के तो कैसे काम बनेगा? गुरुजी एक ही बात है, कैसे अपने माँ बाप के देख रही है वैसे मेरा भी माँ बाप है ना। बिल्कुल मैं अपने जरूरी माँ है। बाप के छोड़ दूं। तो आपके साले नहीं है क्या? साले हैं। साला है? 5 साल है, बाकी कोई के उसका आगे मेरे को घर से निकाल दिए थे। अभी नहीं, अगले महीने में इसके घर पर गया था। वो कौन मुंह लेके जाऊंगा, इसको बोला ले। बात कराओ। आपके जब 5 भाई हैं तो भाई करें ना अपनी माँ की सेवा। भाई ना होते तब फिर आप अपनी माँ की सेवा गुरुजी करते। हम करते कुछ नहीं है, हम तो वहाँ पे रहकर हम खुद अपना मतलब बेटी मेरी वो पढ़ाई का खर्चा मेरे भाई जी देते हैं। लोग मेरे को भी खाना कपड़ा सब कुछ वही से देते हैं। ले क्या देते हैं? इसलिए रही है मेरे से। नहीं नहीं मांग किस लिए रही है? अब बताइए, अब इनके घर में क्या है? 200 रुपए के मांस लाएंगे लोग, उसका हिसाब नहीं है। यदि 50 रुपए की अब सब्जी ये आएगी देखो, इनकी बेटी है तो ये पढ़ाएंगे ना अपनी बेटी को। भैया आप अपने पैसे से पढ़ाओ ना अपनी बेटी नहीं को। पढ़ाते हैं तो अभी तो हम मजबूरन में रख। अभी ना अगला महीना में मैं गया 2000 रुपया दे के आया। अब से सुनो, आपकी गलती ये है कि आप अपनी बेटी के लिए पैसा नहीं निकालते। आप अपनी पत्नी को अपने घर पे रखो और अपनी बेटी को अपने द्वारा अच्छे से स्कूल में नाम लिखवाओ और आप ही उसकी फीस भरना, आप ही उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करना। गुरुजी मैं जाने वाला घर था राखी बंधन में, ये मेरे से पहले ये बच्ची का भेज के नाम लिखवा ली। ये गलत है कि सही है? आपसे पूछा नहीं? नहीं, मेरे से नहीं पूछी। और ये तो गलत है, पति से पूछना चाहिए। मेरे से आगे से अब ये गलतियां खत्म कर लो एक दोनों, दूसरे लोग मिलके आपस में, और प्रेम से रहो। मायके में पत्नी को ससुराल शादी के बाद स्त्री को मायके में रहना ही नहीं चाहिए। ससुराल में रहो, पति के साथ ये रहो। बोल दिया कि मेरा भाई बाप है कि कुलपति है, कुलपति में इसकी जिंदगी निकल जाएगा। नहीं भाई भौजाई जब तक माँ जिंदा है ठीक है, नहीं भौजाई तो कान पकड़ के निकालेगी बाहर। चल मैं गरीब हूँ भले, हाँ। लेकिन इसकी जिंदगी नहीं, गरीब भले हैं पर स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए। गरीबी तो अपनी जगह है, स्वाभिमान होना चाहिए जो कि आपके अंदर है और होना भी चाहिए। और आपको अपना मायका छोड़ के ससुराल जाओ। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब। पेपर पे साफ साफ लिखा है कि संडे को हमारी छुट्टी होती है और हम काम
सखी के टाइम पे लिफ्ट प्रॉपर फ्लोर पे आके इसलिए हम लोग उसको बाहर निकाल पाए। अभी ये दोनों फ्लोर के बीच में बैठती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बेटा तुम बात को गलत दिशा में नहीं मुझे कुछ सीखना हो, नहीं मुझे कुछ सुनना। तुम लोग नहीं चाहते ना कि मैं नहीं खाने वाली हूँ। बहुत बढ़िया, मत खा भाई, मैं तो यही बोलूँगा तुझे, तब समझ में आएगा। जो बहुत साइड ले रहे हैं ना उनकी मम्मी की, वो एक रोज़ अपनी गलती करेंगी, एक रोज़ साइड लेंगे। पैसा दे ओ रोस्ट कर रही है भाई, रोस्ट कर रही है। वही तो सर पे चढ़ा के रखी है, तभी तो। देखा फेंका जाएगा, तुम इसे निकाल के ले जाओ। अब वो खाएंगे। अभी मम्मी का ना, अभी शिल्पी का नाम ले रही थी, अभी वो खाएंगे। जो ये दिमाग लगाती है ना अपना घाटी वाला। मैं सच ही बोलता हूँ भाई, तेरे को बस मेरी सच्ची बात बुरी लगती है। तू भी मत बोले, तू भी मत बोले।